जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि जो क्रमागत सम संख्या होते हैं तो उन सम संख्या का योग किस तरह से निकाला जाता है। तो देखिए, केवल क्रमागत सम संख्या का एक तरीका जान जाने से आप योग नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि क्रमागत सम संख्या से कई तरह के यानी 3-4 टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उन सभी टाइप को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि कितने कितने टाइप से आपका क्रमागत सम संख्या से क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी आपको इस वीडियो में पूरा क्रमागत सम संख्या से जितने भी टाइप है सभी टाइप को आपको बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, क्रमागत सम संख्या का मतलब होता है ना कि जो सम संख्या होते हैं उनमें जनरली देखा जाए तो दो का अंतर होता है। जैसे 2 हो गया, 4, इसके बाद 6, इसके बाद 8, इस तरह से 10 होता है, डैश डैश डैश। आपका लास्ट नंबर एन यानी एक आपका क्या रहेगा, सम संख्या रहेगा। और सम संख्या को इंग्लिश में हम लोग इवन नंबर भी कहते हैं, आपको बता दें। तो यह जो भी है ना, यहाँ पे संख्या हम लिखे हैं, यह सभी क्रमागत सम संख्या होता है। और सबसे छोटी सम संख्या जो है आपका 2 होता है। सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है, 2 होता है। और आपका सबसे बड़ी सम संख्या की बात करें तो वह इन्फिनिटी होता है, यानी नहीं बताया जा सकता, अनंत होता है। ठीक है, तो यह जितने भी सम संख्या है जो स्टार्ट हो रहा है 2 से, तो इस तरह से 2 से स्टार्ट होकर एक नंबर, एक सम संख्या नंबर तक का आपको क्या निकालना हो, योग निकालना हो। जैसे 2 + 4 + 6 + 8 + 10, इस तरह से आपको एक लास्ट नंबर सम संख्या तक आपको योग निकालना हो, तो हम इसका योग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सम संख्या का योग निकालने के लिए आपका आसान ट्रिक होता है n इंटू एन प्लस वन। ठीक है, n इंटू एन प्लस वन आपका योग निकालने का यह एक शॉर्ट ट्रिक है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, योग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे n का मतलब क्या हुआ, तो n का मतलब हुआ कि 2 से स्टार्ट होकर आप जितना भी सम संख्या तक हमें योग निकालना हो, उसके बीच में कितने सम संख्या आ रहे हैं, उसका मतलब होता है n। ठीक है, अब जैसे इस पे हम लोग सवाल लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब सवाल लेते हैं। सवाल में जैसे पहला टाइप का सवाल हम यहाँ पे ले रहे हैं। जैसे इस तरह से कहा जाए कि 2 + 4 + 6 + 8 डैश डैश डैश, यहाँ पे हमने कर दिया +30 का योग बताएं कि कितना होगा। यानी 2 से लेकर 30 तक में जितने भी क्रमागत सम संख्या है, हमें उन सभी सम संख्या का योग बताना है कि कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पता होना चाहिए कि 2 से लेकर 30 तक में कितने सम संख्या आते हैं। तो देखिए, n निकालने के लिए आपको यहाँ से दो तरीका बता रहा है। पहला तरीका है कि जब भी इस तरह से सवाल स्टार्ट हो, तो जो लास्ट नंबर होगा उसमें क्या कर दीजिएगा, उसका आधा कर देंगे, तो आपका नंबर ऑफ इवन नंबर निकल जाएगा। यानी 2 से लेकर 30 तक में कितनी सम संख्या है यह पता चल जाएगा। तो 30 में 2 से भाग देंगे तो आपका कितना आएगा, 15, यानी n हो गया आपका 15। ठीक है, इस तरह से n निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप n निकालने के लिए क्या करेंगे, तो लास्ट संख्या में से प्रथम संख्या को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे और भाग दे देंगे। यहाँ क्रमागत संख्या में 2 का अंतर होता है, तो 2 से भाग देना है और 1 हमेशा जोड़ देना है। तो 30 में से 2 घटाएंगे तो कितना घट कर आएगा, आपका 28। और 28 को 2 से काटेंगे तो 14 बार में कट जाएगा, और 14 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। यानी n का मान आपका क्या हो गया, 15। तो या तो ऐसे n निकाल सकते हैं या फिर ऐसे भी n निकाल सकते हैं। इस चीज का भी जरूरत आगे पड़ता है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, तो यहाँ पे आपको बता दिया। अब देखिए, योग निकालना है तो योग निकालने के ट्रिक है n गुना n प्लस 1। यानी n का मान, नंबर जो भी है सम संख्या का, यानी कितने सम संख्या का हमें योग निकालना है, जो नंबर है, तो नंबर यहाँ पे 15 है। ठीक है, तो n के जगह पे रख देंगे 15। गुना में आपको n जोड़ 1 है ना, n प्लस 1, इसका मतलब जो भी n होगा उसमें 1 जोड़ कर गुना करना है। तब 15 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी 15 गुना 16 आप करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, योग निकल जाएगा। तो 15 छक्का 90 के 0 हासिल बच जाएगा 9, और 15 एकम 15, 9 कितना हो जाएगा, 24। यानी 240 आपका क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को यह समझ में आया होगा कि किस तरह से योग निकलता है। चलिए, तो आपको एक काम करते हैं, एक और सवाल बता रहे हैं ताकि आप लोग समझ जाए। एक जैसे मान लीजिए सवाल लेते हैं, 2 + 4 + 6 + डैश डैश डैश
प्लस 20 तक का हमें योग बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो 2 से लेकर 20 तक का हमें योग बताना है। तो हम कैसे बताएंगे, सबसे पहले n पता कर लीजिए। तो n पता करने के लिए यहाँ पे तो 2 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो 2 से लेकर 20 तक में कितने सम संख्या होंगे, तो आपको लास्ट में 20 का क्या कर देना है, आधा कर देना है। तो 20 का आधा करेंगे तो 10, यानी 2 से लेकर 20 तक में 10 गो सम संख्या हो जाएगा। जैसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 1 से लेकर यहाँ पे लास्ट 20 दिया है ना, तो 1 से लेकर 20 तक संख्या में कौ गो संख्या होता है, 20 गो संख्या होता है, केवल 20 गो संख्या होता है। जिस 20 गो में आपका आधा क्या होता है, सम होता है, और आधा आपका क्या होता है, विषम संख्या होता है। ठीक है, तो यानी 10 गो आपका सम संख्या होगा, 10 गो आपका क्या हो जाएगा, विषम संख्या होगा। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। तो n का मान हो गया 10। तो अब योग निकालना है ना, तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे, यह जो n है इसको ले लेंगे, इसमें गुना करेंगे एगो बढ़कर, यानी 10 एक कितना हो जाएगा, 11। 11 से 10 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 आपका इस क्वेश्चन का योग हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपको हमने 2 क्वेश्चन बताया। इस 2 क्वेश्चन को उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि और भी सम संख्या से, क्रमागत सम संख्या से कौन कौन से टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए, सेकेंड टाइप आपका कुछ इस तरह से सवाल पूछा जाता है, यानी ऐसे भाषा में भी सवाल कर सकता है। तीसरा टाइप हम ले रहे हैं, जैसे तो ऐसे कहेगा कि प्रथम यहाँ पे आपको कह देगा कि 20 सम संख्याओं का योग कितना होगा। प्रथम 20 सम संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपको डायरेक्ट भाषा से पूछ सकता है कितना होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रथम 20 यानी प्रथम 20 सम संख्याओं का योग कितना होगा, यानी क्रमागत से आपको, यानी स्टार्टिंग से 2 से स्टार्ट होकर आपका 20 गो सम संख्या का योग कितना होगा। तो यहाँ पर एक चीज है कि आपको n निकालने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ पे n ही आपका कितना दिया है, 20 दिया है, आपका n ही 20 दिया है। कह रहा है कि 20 गो सम संख्या का योग बताना है, शुरुआत के 20 गो सम संख्या। तो शुरुआत के 20 गो सम संख्या यानी n का मान आपका 20 हो गया। तो योग निकालेंगे, तो योग निकालने के लिए n ले लेंगे 20, इसमें गुना करेंगे एगो बढ़कर, तब 20 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 21। अब 20 में 21 से गुना कर लीजिए, तो 2 एकम 2, 2 दूना के 4 और 0 का 0, यानी 420 आपका क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम योग निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जब भी कहे कि प्रथम 20 सम संख्याओं या 30 सम संख्याओं या 40 सम संख्या का योग बताएं, तो जितना कहता है वही आपका क्या हो जाता है, n का मान हो जाता है, यानी वह नंबर ऑफ सम संख्या हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हम योग निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए अब देखते हैं अगला टाइप, कि अगला टाइप आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ देगा। ऐसे भी कह सकता है कि प्रथम, अब इसी सवाल को हम थोड़ा सा घुमा कर आपको बता रहे हैं। जैसे ऐसे भी कह सकता है कि प्रथम 20 तक सम संख्याओं का योग कितना होगा, सम संख्याओं का योग कितना होगा। अब देखा जाए, अब इसी सवाल को हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा बस घुमाया हुआ है। तो अब समझते हैं कि इसका योग क्या होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होंगे कि प्रथम 20 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा, 420 ही होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है ना कि शुरुआत से 20 तक में जो सम संख्या है उसका योग निकालना है। ये नहीं कह रहा है कि 20 गो सम संख्या, 20 गो सम संख्या और 20 तक के सम संख्या में अंतर होता है। 20 गो सम संख्या कहेगा, इसका मतलब है n का मान है 20, और यहाँ पे कह रहा है कि 20 तक में जो सम संख्या उसका योग निकाल लें। तो 20 तक में आपका कौ गो सम संख्या होता है, तो 20 का हम क्या करेंगे, आधा करेंगे, यानी 10 गो सम संख्या होता है। यानी 1 से लेकर 20 तक में कौ गो सम संख्या होता है, आपका 10 गो होता है। तो हम यहाँ पे n का मान निकालेंगे। ठीक है, तो n का मान निकालेंगे, यहाँ पे सॉरी योग लिख दिए थे, n का मान निकालने के लिए हम 20 में आधा करेंगे तो 10 होगा। तो अब यहाँ से योग निकालेंगे, तो योग निकालने के लिए n ले लेंगे, इसमें गुना करेंगे, एक जोड़ करता 10 एक कितना होगा, 11, और 11 से 10 में गुना करेंगे तो 110 आपका क्या हुआ, योग हुआ। तो यह आपका सवाल जो है ऐसे घुमा कर भी पूछा जाता है, और अलग अलग बुक में भी आपको इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को यह चीज
समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा चलिए, अब यह तो दो टाइप आपको बता दिए, और भी इसमें कई तरह के सवाल घुमाकर पूछा जाता है। जैसे अब इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है, इन दोनों को मिटा रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब सवाल कुछ इस तरह से भी कह देगा, यहाँ से आपको पांचवा टाइप बता रहे हैं, पांचवा टाइप यहाँ पे ऐसे कह दे कि प्रथम 19 तक सम संख्याओं का योग कितना होगा, 19 तक सम संख्याओं का योग कितना होगा। तो अब देखिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या डिफरेंस है, यहाँ पे कह रहा है प्रथम 19 तक सम संख्याओं का योग कितना होगा। तो जस्ट इसके पहले वाला में हम लिए थे सवाल प्रथम 20 तक सम संख्याओं का योग। तो n निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, इसका आधा कर रहे थे। तो अब 19 का यहाँ पे तो 19 तक सम संख्या का पूछ रहा है ना, तो 19 का आधा हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो 19 का आधा हम कैसे करेंगे, तो आपको यह देखना होगा कि जैसे 19 है ना, तो 19 तक में आपका क गो जो है सम संख्या होता है। जैसे गिनती की संख्या लिखते हैं तो 19 तक में आपका क गो सम संख्या होता है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो 19 है ना, तो 19 में 19 तो आपका क्या है, सम संख्या नहीं है, तो इसके पहले वाला आपका सम संख्या कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में जब यह विषम संख्या है, तो विषम संख्या है, तो इसके पहले वाला देखेंगे कि सम संख्या कौन है। तो 19 के पहले सम संख्या क्या होता है आपका 18, और इस 18 का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, यानी 9। यानी 1 से लेकर 19 तक में आपका क गो सम संख्या होता है, तो आपका 9 गो सम संख्या होता है। ठीक है, चलिए, तो देखिए यहाँ पे प्रथम 19 तक सम संख्या का योग करा था, तो यहाँ पे आपको यही चीज समझना है कि जैसे यहाँ पे 19 तो है आपका विषम संख्या है, तो इसका अब आधा कैसे करेंगे, इसका आधा तो होगा नहीं, तो इसके पहले जो सम संख्या है ना उसको ले लेंगे और उसका आधा कर देंगे। तो इसके पहले आपका 18 होता है, तो 18 का आधा करेंगे तो 9 आएगा, यानी 9 गो आपका क्या हो जाएगा, तो सम संख्या होगा कहाँ तक, तो 19 तक में। अब योग निकाल सकते हैं, तो n ले लेंगे 9, गुना करेंगे इसमें एक को बढ़ कर, यानी 10 से 9 एक कितना हो जाएगा 10, और 10 से 9 में गुना करेंगे तो 10 9 90, यानी आपका योग कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक है, तो यह आपको 5 तरह का, यानी टोटल 5 तरह का क्वेश्चन आपको बताया, कि उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पे सवाल ऐसे भी आता है कि आपको जैसे बताए हैं कि क्रमागत सम संख्या जो है 2 से स्टार्टिंग होता है। ठीक है, सबसे छोटी सम संख्या 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इस अभी जो यहाँ पे जो भी आपको सवाल दिए हैं और उन सवालों का योग निकालने के लिए जो ट्रिक दिए हैं n×n+1, यह उन सवाल के लिए है जो क्रमागत यानी सबसे छोटी सम संख्या 2 से स्टार्ट हो रहा है तब। अब यही सम संख्या का क्रम जो है अगर 2 से न स्टार्ट होकर किसी अन्य संख्या से स्टार्ट हो, तो हम क्या उसका भी योग इसी नियम पर निकाल सकते हैं। अब जैसे एक सवाल लेते हैं, छठा टाइप का सवाल। ठीक है, जैसे इस तरह से कि 10 जोड़ 12 जोड़ 14 इस तरह से डैश 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 कर दिए प्लस 20 हम कर दिए, यानी 10 से लेकर 20 तक के जितने भी सम संख्या है उनका योग निकालना है। तो क्या हम इसी ट्रिक पर निकाल सकते हैं, तो नहीं। अब इस क्वेश्चन का योग निकाला इस ट्रिक पर नहीं निकाला जाता है, तो भाई कौन सा ट्रिक पर निकाला जा सकता है, तो इसको हम लोग कहते हैं एमिड वाला सवाल। क्या कहते हैं, एमिड वाला सवाल, यानी बीच का सवाल। ठीक है, यानी जब सम संख्या बीच से स्टार्टिंग हो, 2 से स्टार्ट ना हो, तो इसको हम कह सकते हैं कुछ इस तरह के कि जब भी सम संख्या जैसे 10 से स्टार्ट हो या किसी भी सम संख्या से 2 से स्टार्ट ना हो, किसी अन्य सम संख्या से स्टार्ट हो और एक नंबर तक आपको योग निकालना है, तो योग निकालने के लिए आपका ट्रिक होता है n×a+l/2। अब इस ट्रिक के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, योग निकाल सकते हैं, n×a+l/2। तो यहाँ पे n का मतलब वही हुआ कि आप जो भी सवाल में है, जो भी सम संख्या से स्टार्टिंग हो रहा है और जहां तक हमें सम संख्या का योग निकालना है उसके बीच में जितना भी सम संख्या है वह आपका होता है n, और a का मतलब होता है कि उस क्रम का पहिल का यानी शुरुआती का सम संख्या, और l का मतलब होता है उस क्रम का अंतिम सम संख्या। जैसे इस सवाल में आपका 10 से लेकर 20 तक का योग निकालना है ना, तो सबसे पहले आप यह देख लीजिए कि 10 से 20 तक में क गो सम संख्या होता है,
ठीक है। तो यहाँ पे n निकालने के लिए क्या करेंगे, लास्ट नंबर में से प्रथम नंबर को घटा लेंगे, तब 20 में से 10 घटाएंगे। अब भाग देना है, सम संख्या में 2 का अंतर होता है, 2 का क्रम होता है, तो हम 2 से भाग देंगे और 1 हमेशा आपको जोड़ना है। तब 20 में से 10 घटाइएगा तो आपका घट कर कितना आएगा, 10 घट के आएगा, 10 को 2 से भाग देंगे तो 5 बार में कट जाएगा, तो 5 1 कितना हो जाएगा 6, 5 1 6, यानी 10 से 20 तक में 6 गो क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब इस तरह से कई सारे स्टूडेंट यह भी डायरेक्ट क्या करेंगे कि 10 से 20 तक में कुछ लोग के माइंड में आएगा कि 10 गो सम संख्या होगा, तो कुछ लोग क्या करेंगे 10 का आधा, यानी 10 से 20 तक में आधा सम संख्या और आधा, 10 से 20 तक में 10 गो नंबर होता है, तो 10 गो नंबर होता है तो 5 गो आपका सम संख्या, 5 गो विषम संख्या, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इस तरह से आप n निकाल लीजिएगा। अब योग निकालना है तो आपको दिखा रहे हैं योग कैसे निकालेंगे, n, तो n का मान आपका आ गया 6, और गुना में देखिए क्या है, a जोड़ l, यानी जो सवाल दिया है उस सवाल का प्रथम सम संख्या और अंतिम सम संख्या को जोड़ लेना है। तो 10 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 30, अब बाटा के नीचे आपको क्या कर लेना है, 2 कर लेना है। ठीक है, तो 30 और 6 में से यह दोनों गुना है, तो दोनों गुना में है तो यह 6 जो है 2 से 3 बार में कट जाएगा, और 30 से 3 में गुना करेंगे तो 30 से कितना हो जाएगा 90, यानी योग आपका क्या हो जाएगा 90 हो गया। ठीक है, अब जैसे एक और सवाल आपको बता दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से 4 + 6 + 8 + डैश 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 + 16 कर लिए, यानी 4 से लेकर 16 तक के सम संख्या का हमें योग बताना है। तो यह भी आपका 2 से स्टार्ट नहीं ना हो रहा है, तो आप पहले वाले ट्रिक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उस ट्रिक से नहीं निकलेगा, हम इसी ट्रिक से निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले n निकाल लीजिए, तो 16 में से हम क्या करेंगे 4 घटाएंगे। फिर एक बार समझिएगा, क्वेश्चन क्या बताया है कि आपको योग निकालना है तो लास्ट वाला में से प्रथम पद को घटाएंगे और भाग देना है, 2 का अंतर होता है सम संख्या में, तो 2 से भाग देना है और 1 हमेशा जोड़ना है। तो चलिए 16 में से 4 घटाएंगे तो 12 घट जाएगा, 12 को 2 से काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, और 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, यानी नंबर ऑफ इवन नंबर आपका कितना आया 7। अब योग निकालना है तो क्या ले लेंगे, इस ट्रिक पर बैठाएंगे तो n का मान 7 है तो 7, और गुना में a जोड़ l, यानी पहली संख्या और लास्ट संख्या जोड़ देंगे तो 16, और 16 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 20, और बाटा के नीचे क्या कर देंगे 2, 2 से 20 10 बार में कट गया, दोनों गुना में है तो कोई भी 2 से कटे तो काट देंगे, तो 10 बार में कट गया, और 10 से 7 में गुना करेंगे तो 10 7 70 आपका क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को यह भी टाइप समझ में आया होगा। तो देखिए सम संख्या में इतने टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अलग अलग एग्जामों में या कोई भी बुक आप उठाएंगे तो इतने ही टाइप का आपका सवाल दिया रहता है, बाकी अन्य टाइप का कोई सवाल नहीं होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत फायदेमंद होगा, तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और ऐसे ही मैथ से जुड़े सवालों का सलूशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।